चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम त्वरण के बारे में बात करने वाले हैं। त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन। चलिए शुरू करते हैं। त्वरण इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर मैं इसके बहुत बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, एक ऐसी डेफिनेशन जो आपको आसानी से समझ में आ सके, तो त्वरण वो है जो वेग में या तो बढ़ोतरी करेगा, या वेग में घटाएगा, या वेग में लगातार घटाएगा, या घटोती करेगा। त्वरण वेग में बढ़ोतरी को या वेग में घटोती को कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि त्वरण वो है जो हर सेकंड वेग को या तो बढ़ाएगा, हर सेकंड वेग में बढ़ोतरी करेगा या वेग में घटोतरी करेगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी चीज का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की यूनिट होती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो हर सेकंड वेग में 2 मीटर की बढ़ोतरी होगी, 2 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी होगी। जैसे मान लीजिए शुरुआत में वेग 0 है और कह दिया गया कि जो त्वरण है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ेगी आपकी? 2। तो यहाँ रहेगी 2, यहाँ हो जाएगी 4, यहाँ हो जाएगी 6, यहाँ हो जाएगी 8, यहाँ हो जाएगी 10, यहाँ हो जाएगी 12, यहाँ हो जाएगी 14। इसका अर्थ ये हुआ कि हर सेकंड वेग में 2 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी होगी। इससे ही क्या कहा जाता है? त्वरण अर्थात प्रति सेकंड वेग में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या कितना घट रहा है। अगर वो बढ़ेगा तो वो कहलाएगा त्वरण, अगर वो घटेगा तो वो कहलाएगा मंदन, अर्थात इसकी अगर ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें, अगर हम बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। माना कोई चाल 10 मीटर पर सेकंड थी और 4 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड इसको 50 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब कि उसने वेग में कितनी बढ़ोतरी करी है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। अगर आपको किसी चीज में परिवर्तन निकालना होता है, तो आप बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे। मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 150 हो गए, तो कितना परिवर्तन आया। तो आप ऐसा ही करोगे कि बाद वाले में से पहले वाला घटाओगे, बाद वाले में से पहले वाला घटाना पड़ेगा परिवर्तन निकालने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम बाद वाले से पहले वाला घटाएंगे तो हमारा परिवर्तन कितना आ जाएगा? 50 रुपए का परिवर्तन। अर्थात यही हम बात करें, अगर इस वेग में हम बात करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड हो गई, अर्थात परिवर्तन आया 40 का। तो यही वेग में परिवर्तन, लेकिन किसके सापेक्ष में? समय के सापेक्ष में। यह वेग में परिवर्तन कितने समय में हुआ है वही कहलाएगा आपका त्वरण, चलिए इसकी और हम अच्छे से डिफाइन करें। अगर मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो वेग में परिवर्तन और वो कितने समय में आया है, वेग में जो परिवर्तन आया है और कितने समय में आया है, उसे हम कहेंगे त्वरण। देखिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। शुरुआत में वेग 10 मीटर पर सेकंड था और बाद में वेग 50 मीटर पर सेकंड हो गया, और ऐसा होने में समय लगा 4 सेकंड। तो अब त्वरण के फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो त्वरण एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू बाद वाला त्वरण माइनस बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग बटे में। ऐसा यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लगा 4 सेकंड। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, अर्थात 40 और 4 से घटेगा कितना आ जाएगा? A। तो त्वरण आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि त्वरण खुद समान रहेगा, लेकिन वेग में प्रति सेकंड की बढ़ोतरी करेगा। वेग में प्रति सेकंड, शुरुआत में चाल 10 थी, अगले सेकंड 20 हुई होगी, अगले में 30 हुई होगी, फिर 40 हुई होगी, और देखिए 4 सेकंड के बाद तो चाल थी कितनी हो गई आपकी? 50 मीटर पर सेकंड। तो इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूंगा, त्वरण के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो बाद वाला वेग और पहले वाला वेग, इनको कुछ नाम दिए गए हैं। शुरुआती वेग को बोलते हैं u और बाद वाले वेग को या अंतिम वेग को बोलते हैं v। तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू v माइनस u, और कितने समय में हुआ? तो समय के सापेक्ष में। ये होता है त्वरण का फॉर्मूला। कोई वेग कितना था, कोई वेग की शुरुआत में कितना था, कितना हो गया, और ऐसा होने में उसको कितना समय लगा, इसी को कहा जाता है त्वरण। मतलब त्वरण जो है वो वेग में बढ़ोतरी करेगा या घटोती करेगा। अगर यही 50 से 10 हो जाता तो त्वरण ना कहलाकर यही चीज क्या कहलाती है? आपका मंदन कहलाती। आई होप डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। वेग में कितने सेकंड की बढ़ोतरी हुई, मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं और एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि त्वरण कहते किसे? त्वरण से अचानक, त्वरण मतलब कि अचानक वेग में
या तो घटोती हो रही है। जैसे आप स्पीड से कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और एकदम से स्पीड ब्रेक आएगा, एकदम से स्पीड ब्रेक आ गया तो आपकी स्पीड लगातार घटेगी, तो वहां स्पीड घट रही है तो वहां आएगा मंदन, एकदम जा रहे हैं धीरे धीरे और एकदम रुकेंगे, एकदम धीरे धीरे रुकना शुरू करेंगे तो वो कहलाएगा आपका स्पीड में घटोती, वेग में घटोती, मंदन होगा। वो स्पीड ब्रेकर निकलने के बाद, स्पीड ब्रेकर के निकलने के बाद आपके वेग में फिर से बढ़ोतरी होगी, आपके वेग में फिर बढ़ोतरी होगी, तो वो जो बढ़ोतरी होगी वो कहलाएगा आपका त्वरण। अर्थात वेग में कितना घट रहा है और वेग कितना बढ़ रहा है, यही इसी को कहते हैं, इसी को कहा जाता है त्वरण। त्वरण समान रहेगा। अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी गाड़ी का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका अर्थ ये हुआ कि अब उस गाड़ी के वेग में प्रति सेकंड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ोतरी होगी। अगर मैंने कहा आपसे कि शुरुआती चाल 10 मीटर पर सेकंड है तो उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका अर्थ अब ये होगा कि वो हर सेकंड चाल कितनी बढ़ाएगा, 5। तो शुरुआत में 10 थी, अगले में कितनी हो जाएगी आपकी, अगले सेकंड में 15, अगले सेकंड में 20, उसके अगले सेकंड में 25, उसके अगले सेकंड में 30, उसके अगले सेकंड में 35, उसके अगले सेकंड में 40। हर सेकेंड वेग में 5 की बढ़ोतरी हो रही है और इसे ही क्या कहते हैं हम, त्वरण, एक्सेलरेशन। आपकी गाड़ी में इसीलिए जो एक्सेलरेट होता है इसका एक्सेलरेटर कहा जाता है, क्योंकि वही आपके वेग में लगातार परिवर्तन करेगा, लगातार वेग बढ़ाएगा, लगातार वेग को घटाएगा, इसे कहा जाता है त्वरण, एक्सेलरेशन। इसमें दो बातें, या तो कहेगा आपको अंतिम वेग, शुरुआती वेग और कितने समय में ऐसा हुआ, कितने समय में यह हुआ, इससे आप इजीली ज्ञात कर सकते हो त्वरण की अगर डेफिनेशन, त्वरण की अगर यूनिट आपसे पूछी जाएगी तो त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसकी जो विमा है, हम विमा वाला चैप्टर निकाल चुके हैं। आप वीडियो देखिएगा, फिजिक्स प्लेलिस्ट में लिखा होगा या आपको आई सेक्शन मिल जाएगा, वहां जल्द देख लीजिएगा। हम इसकी विमा निकालना सीख चुके थे। इसकी यूनिट अगर बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की यूनिट होगी। अगर मैं आपसे इसकी न्यूमेरिकल की बात करूं, अगर मैं अब आपसे एक न्यूमेरिकल पूछता हूं तो आपको न्यूमेरिकल करना आसानी से आ जाना चाहिए, आपको ये न्यूमेरिकल करना आसानी से आ जाना चाहिए। अगर मैंने कहा कि कोई रेलगाड़ी शुरुआत में 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग चल रही थी, वह 100 मीटर पर सेकेंड होने में, उसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड होने में 6 सेकेंड का समय लगा, 6 सेकेंड का समय लगा, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछेंगे तो शुरुआती वेग आपको दे रखा है, आपको अंतिम वेग दे रखा है, आपको समय दे रखा है, तो आप बड़ी ही आसानी से आप उसको त्वरण निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये लिखा है वहां पर फॉर्मूला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग हमारा था 100 माइनस शुरुआती वेग हमारा 40 था और ऐसा होने में समय लगा 6 सेकंड का, तो यहाँ फिर से जो त्वरण की वैल्यू आएगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड। ये देखिए 40 था, अगले सेकंड कितना हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90 और ऐसा होने में लगाए गए 6 सेकंड। ऐसा होने में जो समय लगा वो लगा 6 सेकंड। तो ये देखिए यहाँ प्रूफ भी हो गया, उसको हमने आंसर से फिर सवाल बना दिया। 10 मीटर सेकंड से होता 40 था तो 6 सेकंड कितना हो गया 100, तो यहाँ पर जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो आपका त्वरण होगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछाएंगे तो आप बड़ी ही आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम में न्यूमेरिकल इतनी आसानी से नहीं पूछेंगे, आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमाकर दिया जाएगा, थोड़ा सा घुमाकर आपको इन दोनों में, अब आपको शुरुआती वेग या अंतिम वेग में थोड़ी सी डेफिनेशन में परिवर्तन करेगा, वो वर्डिंग में परिवर्तन करेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर देगा तो एग्जाम में कोई भी उसको सॉल्व कर लेगा। इसलिए वो कहेगा कि माना किसी वस्तु का वेग, माना किसी रेलगाड़ी का वेग 40 मीटर पर सेकंड है तथा 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुक जाती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुक जाती है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि शुरुआती वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, यहाँ तो केवल एक ही वैल्यू दी गई है, यहाँ एक ही वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू तो दी नहीं गई है। तो दूसरी वैल्यू 4 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है, अर्थात कहा गया है कि उसका अंतिम वेग v जो है वो 0 हो चुका है, अंतिम वेग 0। आपको ये रुक जाना मतलब एक वर्ड डिनोट कर रहा है, गाड़ी रुक रही है, 40 से आकर 0 हो रही है, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो आपको इस रुक जाने का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो ये कहना चाहना है कि v क्या दिया है आपको 0, v की वैल्यू आपको 0 दी गई है, वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो गाड़ी रुक रही है, वेग शुरुआत में 40 था और वेग 0 हो गया है, वेग में घटोती हो रही है। मैंने अभी बताया था वेग में घटोती को मंदन कहा जाता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t। v की वैल्यू हमको नहीं दी गई है तो यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी रुक चुकी है, रुकी हुई गाड़ी में वेग नहीं रहेगा तो 0। माइनस में शुरुआती वेग हमको दिया है कि कितने चलना शुरू करी थी 40, बटे में ऐसा होने में समय कितना लगा हमको 4 सेकेंड। आंसर आया -40 अपॉन में 4, अर्थात
जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ ये हुआ कि ये त्वरण नहीं है, ये हुआ यहाँ पर मंदन, ये कहलाएगा मंदन। या तो आगे माइनस लगा दो, या तो आगे अगर आप माइनस नहीं लगाओगे आपका सवाल में आंसर गलत हो जाएगा। माइनस लगाना कंपलसरी, क्योंकि एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेंगे, आपका पॉजिटिव वाला ऑप्शन भी रहेगा और नेगेटिव ऑप्शन भी रहेगा। तो यहाँ तो आप आगे माइनस लगा दीजिए, या इसके ब्रैकेट में या इसी चीज के ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हैं मंदन। आई होप आपको त्वरण समझ में आया होगा। त्वरण प्रति सेकंड वेग में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और कितनी घटोती हो रही है। अगर वो बढ़ रहा है तो वो त्वरण कहलाएगा, अगर वो बढ़ रहा है तो त्वरण कहलाएगा। लेकिन अगी वही वैल्यू घट रही है, अगर वही वैल्यू घट रही है तो वह कहलाएगा आपका मंदन। इसकी अगर यूनिट पूछेंगे तो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। त्वरण की डेफिनेशन आपको बहुत आसानी समझ में होगी। यू कहा जाता है शुरुआती वेग, वी कहते हैं अंतिम वेग को, और ऐसा होने में जितना समय लगेगा उसे कहा जाता है सी। वही कहलाएगा आपका त्वरण यानी कि एम। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।